Okay, guys, are you able to see my screen? Is it visible? Hello? Yes, Yeah, great. Okay. So, yes, it's in the visible. last session, we just had an introduction, like what is cloud computing and all. So, from today onwards, we are going to start Azure topics. Okay. So, I think in the last session, we discussed what is cloud. So, are you guys clear what is exactly a cloud is? कोई डाउट है इसमें? क्लाउड क्या है बेसिकली? Uh, सपोज yes, या uh, सुफियान, can, can you please explain me this cloud thing श्योर, once again? ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, प्लीज आस्क मी। ओके। वो डाउट अगर रह गए, अगर हम आगे फिर बाद में चले जाएंगे, फिर वो पीछे के जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर नहीं होगे ना, तो फिर आगे का भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो भी डाउट है, जो भी समझ में नहीं आ रहा, वो पूछो, मैं बार बार एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ओके गाइस, विल स्टार्ट विथ व्हाट इज क्लाउड। So what is cloud? What do you think? What is a cloud? A cloud is nothing but it just someone else's computer, and you are accessing it via internet. कि वो कहीं पे किसी की एक मशीन है। सपोज सुफियन, यू आर एक्सेसिंग मतीन्स कंप्यूटर फ्रॉम योर डेस्कटॉप, then it is also said as a cloud. Okay. So अभी फिर क्वेश्चन आता है, तो वो जो दूसरे मशीन से वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो कहीं पे तो लोकेटेड हो गए ना। तो बेसिकली क्या होता है, ऐसे डेटा सेंटर्स होते हैं। ये डेटा सेंटर्स देखे होंगे आपने, आप सबने। आईटी डिपार्टमेंट में ऐसे डेटा सेंटर्स होते हैं अलग अलग। हाँ, ऐसे अलग अलग डेटा सेंटर्स होते हैं। तो डेटा सेंटर्स का काम क्या होता है? तो इसके अंदर ऐसे रैक्स होते हैं। रैक्स मतलब क्या है? वो कंप्यूटर ही है, ठीक है? दैट इज जस्ट अ कंप्यूटर। इट हैज अ कंप्यूट पावर एंड इट हैज अ स्टोरेज। ओके। तो ये कंप्यूटर कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तो उसको बोलते हैं एज्योर रीजन्स। इसको बोलते हैं डेटा सेंटर, सॉरी, इसको बोलते हैं डेटा सेंटर, ठीक है? डेटा सेंटर के अंदर क्या होता है, मतलब एक बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट होता है, ऐसे अलग अलग रैक्स होते हैं, जहाँ पे हार्डवेयर सर्वर्स, जिसे कहते हैं सर्वर रैक्स बोलते हैं उनको। सर्वर रैक्स के अंदर सर्वर्स होते हैं, ठीक है? हार्डवेयर होता है, और उसको वायर थ्रू कनेक्ट किया जाता है। उसको पावर सप्लाई और नेटवर्क दिया जाता है, ठीक है? जैसे हम मशीन को लैन केबल से कनेक्ट करते इंटरनेट के लिए, सिमिलरली यहाँ पे भी लैन केबल्स होते हैं, बट वो बहुत बड़े अमाउंट में होते हैं। तो ऐसी एक बिल्डिंग होती है, एक डेटा सेंटर। ऐसे एज्योर में मल्टीपल रीजन्स है, मल्टीपल रीजन्स, जहां पे मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है? तो एज्योर के अंदर 60 रीजन्स है, जहां पे एक रीजन के अंदर मिनिमम 3 डेटा सेंटर्स होते हैं। ओके। ये हम और डिटेल में आगे जाके सीखने वाले कि कितने डेटा सेंटर्स होते क्या है। तो अभी ये उनकी लिस्ट है बेसिकली। अगर ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल है, ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल 2 है, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट है। अभी इंडिया के देखते हैं, इंडिया में कौन कौन सा है। इंडिया में साउथ इंडिया, तो चेन्नई इंडिया, सेंट्रल इंडिया या फिर चेन्नई। चेन्नई में एज्योर का एक डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर नहीं बोल सकते, एक रीजन है, उसके अंदर मिनिमम 3 डेटा सेंटर होते हैं। अभी चेन्नई में ये कहाँ पे लोकेटेड है हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? ये कंप्लीटली सीक्रेट होता है। ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को मालूम है कि कहाँ पे है, और वो मैनेज कैसे करना है। तो ये हमें कोई आइडिया नहीं। तो ये सिर्फ हमें बेसिक आइडिया है कि चेन्नई में, साउथ इंडिया में एक उनका रीजन है, और उसके अंदर डेटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है? अब जब भी हम वर्चुअल मशीन या जो भी रिसोर्सेज बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पे रिसोर्सेज बना रही है डेटा सेंटर में, और उसको एक्सेस कैसे कर रहे हैं? इंटरनेट थ्रू। अपने मशीन पे इंटरनेट थ्रू, हम किसी और का मशीन अपने मशीन पे इंटरनेट थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। यही है क्लाउड। आर वी क्लियर हियर, सुफियान?
Yes, clear, clear. Okay. So there are three types of clouds, or we also call this that deployment models. तो कौन कौन से डिप्लॉयमेंट मॉडल है? फर्स्ट वन इज पब्लिक क्लाउड, सेकेंड वन इज प्राइवेट क्लाउड, एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड क्लाउड. So public cloud क्या होता है? What is a public cloud? We discussed this topic in our last session. So public cloud is where resources, hardware are owned and maintained by the cloud provider. तो एज्योर एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है. AWS है, GCP है जो गूगल क्लाउड प्रोवाइडर बोलते हैं, वो भी एक है. तो वो पब्लिक क्लाउड है. तो उसका जो भी हार्डवेयर है, उसका जो भी डेटा सेंटर से, उसका जो भी रिसोर्सेस है, वो कंप्लीटली कौन ओन करता है? क्लाउड प्रोवाइडर ओन करता है. और हार्डवेयर इज शेयर्ड विथ मल्टीपल कंपनीज और टेनेंट्स. It's lower in cost. It does not need any maintenance. Near unlimited scalability है and high reliability है. ठीक है. Private cloud. What is a private cloud now? So private cloud is where resources, hardware is owned dedicatedly by one company. तो वो कंपनी कौन सी हो सकती है? गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो सकते हैं. तो वो जो भी क्लाउड है, उनका जो भी डेटा सेंटर है, वो गवर्नमेंट एजेंसी जो है वही ओन करती है. ठीक है. और इट इज मोर फ्लेक्सिबल, मोर कंट्रोलेबल एंड मोर स्केलेबल. बट उसकी जो भी कॉस्ट है, जो भी उसका हार्डवेयर होता है, वो कंप्लीटली उसका मेंटेनेंस जो है वो कंपनी देखती है. ठीक है. और हाइब्रिड लास्ट में है. हाइब्रिड. तो व्हाट इज अ हाइब्रिड क्लाउड? तो हाइब्रिड क्लाउड, एज इट नेम सजेस्ट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड एज वेल एज अ प्राइवेट क्लाउड. Okay. So hybrid cloud is a combination of public, private cloud and on premises. On prem मतलब जो फिजिकल डेटा सेंटर होते हैं उसको ऑन प्रीमाइसेस कहा जाता है. Few resources like compute can be hosted on cloud and database on prem DC. Cost efficient with more security. ठीक है. तो ये रहा डिप्लॉयमेंट मॉडल. गाइज ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट आर द डिप्लॉयमेंट मॉडल्स in a cloud. So be make sure that you by heart this. There are three kind of deployment model: public cloud, private cloud, and hybrid cloud. And explain what is public, private, and hybrid accordingly. Then comes the next part. What are the types of services, or what are the service model? This is also asked in an Azure administrative interview, because I have given a lot of interviews and this has been asked many times to me. So in a service model, there are three types of service model. First one is IaaS. Now, what is the full form of IaaS? It stands for Infrastructure as a Service. PaaS, PaaS, Platform as a Service. SaaS, SaaS, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. अभी ये तीनों चीज क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. तो यहाँ पे आते हैं डायग्राम पे, इससे समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अभी एक जो ट्रेडिशनल आईटी होता है, आईटी डिपार्टमेंट, ट्रेडिशनल आईटी, सपोज मेरा एक प्राइवेट क्लाउड है. प्राइवेट क्लाउड नहीं बोल सकते, मेरा खुद का ऑन प्रीमाइसिस डेटा सेंटर है. मैं कंपनी चला रहा हूँ, मेरा आईटी डिपार्टमेंट है, वो कंपनी मैनेज करने के लिए मुझे डेटा सेंटर्स की जरूरत है. तो मुझे क्या क्या चीज की जरूरत है कि एप्लीकेशन को, पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन करने के लिए, एप्लीकेशन से उसका डेटा होगा, उसका रन टाइम होगा, और उसका जो भी मिडलवेयर है, और उसको ये सब चीजों को रन करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो वीएम पे इंस्टॉल होगा या फिर हार्डवेयर पे. ठीक है. मी कुठे आहे? हेलो. जेवण पण करायचं. ओके. सो एक तो वीएम पे होगा, या फिर वर्चुअलाइजेशन लेयर बोलते हैं इसको, जहां पे हम वर्चुअल मशीन बनाते, वर्चुअल मशीन पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते, फिर बाद में ये सब इंस्टॉल करते हैं. अभी ये वर्चुअल मशीन कहीं पे तो हार्डवेयर पे बनेगा ना. तो वो हार्डवेयर जो मैंने बताया, डेटा सेंटर जहाँ पे रैक्स होते हैं, सर्वर रैक्स, तो वो सर्वर्स भी लगेंगे. ठीक है. और फिर स्टोरेज भी लगेगा, क्योंकि डेटा है, एप्लीकेशन है, उसका कुछ डेटा होगा, तो वो मुझे कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा.
ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टोरेज होगा, तो मुझे उसके लिए स्टोरेज लगेगा, तो स्टोरेज भी चाहिए। और फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी लगेगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए नेटवर्किंग भी आ गया फिर। ठीक है, तो ये सब जो है ट्रेडिशनल आईटी में रिक्वायर्ड है। ठीक है, और ट्रेडिशनल आईटी में एवरीथिंग इज मैनेज बाय दैट कंपनी। तो हमें सब कुछ देखना है, नेटवर्किंग भी हमको देखना है, स्टोरेज भी देखना है, सर्वर्स भी देखना है, वर्चुअलाइजेशन भी देखना है, सब कुछ हमको देखना है। ये जो ब्लू लेयर में दिख रहा है ना, तो ये सब हमें देखना है। तो अभी इन्होंने क्या किया, मतलब क्लाउड में IaaS जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इन्होंने क्या मतलब किया, तो इन्होंने नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका पूरा ध्यान रखा। बाकी तुम क्या करो, सिर्फ एक एप्लीकेशन लो, डेटा लो, जो भी है उसका एप्लीकेशन का डेटा, जो भी रन टाइम है, ये सब तुम मैनेज करो। बाकी जो उसका नेटवर्किंग आया, उसका स्टोरेज आया, उसका सर्वर्स आया, उसका जो वर्चुअल मशीन, वर्चुअलाइजेशन लेयर जो है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब कंपनी मैनेज करेगी। अगर सिर्फ मैं एज्योर के टर्म्स में बात करूं, तो माइक्रोसॉफ्ट पूरा मैनेज करती है ये सब। जब भी मैं वर्चुअल मशीन, अभी इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, एक VM, वर्चुअल मशीन। ना वर्चुअल मशीन क्या है, वर्चुअल मशीन हम बना रहे जब भी, मतलब क्या कर रहे हैं हम, वर्चुअल मशीन क्या रहती है, जो कोई बता सकता है व्हाट इज अ वर्चुअल मशीन? हेलो? No idea, sir. ओके, नॉट एन इश्यू। एनी अदर वुड लाइक टू ट्राई व्हाट इज अ वर्चुअल मशीन? साइली, आशीष, सुफियान? No idea, sir. Virtual machine means we don't own a hardware ओके, or any kind of a software, but we can build anything on that. Like we can host our software in देखिए that देखिए machine. देखिए ओके, या गो अहेड आशीष, गो अहेड। So I think that only we don't have hardware, but we can What say about Hyper-V? Have you ever operated Hyper-V? Do you know what is a uh, hypervisor? no, I don't have Have you idea about that. have you used a VMware on your machine? No. Yeah, Hyper-V is something that allows you to create like or run VMs. VMs, correct, correct, Siley. Suppose you are installing Hyper-V on your local machine, and you are creating a virtual machine inside a Hyper-V. Then can you say that, Ashish, you are not you do not have to worry about the hardware. The hardware is owned by someone. We are creating only the operating system or a virtual machine. Can you say that in that case? No. So hardware is also managed by us in a virtual machine. You cannot say that directly. Hardware is not managed by us. We also have to look after, because for when जब भी हम VM इंस्टॉल कर रहे हैं, तो VM इंस्टॉल करने के टाइम, तो हमें उसको, हमारे सपोज आई एम इंस्टॉलिंग अ VM ऑन माय लोकल मशीन, तो अभी मैं लोकल मशीन का रैम दूंगा उसको, लोकल मशीन का स्टोरेज दूंगा, बराबर। सपोज मेरे लोकल मशीन में, मतलब मैं जो लैपटॉप से अभी मैं कनेक्टेड हूँ तुम सबको, तो वो लैपटॉप में, उसको ही मैं लोकल मशीन बोलूंगा। ओके, उसके अंदर 12 GB का रैम है, 12 GB का रैम है। ठीक है, मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई Hyper-V में, और उसको मैंने 4 GB रैम दे दिया। अभी मेरे मशीन के अंदर कितना रैम बचा? 8 GB. 8 GB, करेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी वो वर्चुअल मशीन के अंदर सिर्फ 4 GB यूज कर सकता हूँ। मेरे अभी इसमें सपोज 250 GB स्टोरेज है, अभी उसका मैंने थोड़ा पार्ट उसमें दे दिया। ठीक है, 50 GB या फिर 100 GB दे दिया मैंने, तो मेरे पास कितना बचेगा, 150 GB बचा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा हार्डवेयर भी मुझे मैनेज करना पड़ रहा है वहां पे। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या हो रहा है, ये जो मैं VM का एग्जांपल दे रहा हूं, तो अभी क्लियर है VM क्या होता है एक? तो VM क्या कर रहा हूं मैं, एक मशीन ही है,
मतलब एक लैपटॉप ही है, बट एक लैपटॉप के अंदर और एक लैपटॉप है, ऐसे बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। एक करेक्ट। मशीन के अंदर और यस, एक समझ मशीन। गया। ठीक है। अभी ये इसके अंदर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहा हूँ, विंडोज 11, विंडोज 10, जो भी है, मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं इसके अंदर, यही मशीन के अंदर और एक वीएम बना दूं, वर्चुअल मशीन बना दूं, और उसको मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दे दूं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई दे दूं उसको, विंडोज 7 दे दूं, विंडोज 8 दे दूं, विंडोज 10 दे दूं, जो भी चाहिए मुझे मैं दे सकता हूँ उसको। तो मैं एक मशीन के अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता हूँ ना। विनायक भाई, बराबर। हाँ। यस, विनायक भाई, लाइक मेरे अभी जैसे वर्चुअल मशीन होती है, उसमें हम्म। से रेड हैट भी वो ऑपरेटिंग उसी के अंडर में यूज होता है, राइट? हाँ बराबर, करेक्ट। तो रेड हैट क्या है, रेड हैट जिसमें लिनक्स, आप एक ये एक कोर्स है उसका लिनक्स एंड ऑल लिनक्स दिस का। थिंग्स उसमें ही यूज होता है। करेक्ट करेक्ट। एम सो आई राइट? रेड हैट लिनक्स, बेसिकली वो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है। मतलब लिनक्स हो गया या रेड हैट रन करना होगा तो अपने को वर्चुअल मशीन ही लगेगी। करेक्ट। तो वर्चुअल मशीन के अंदर ओके, बना गॉट इट। सकते हैं। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या मुझे लेवरेज क्या दे रहा है, कि मैं वर्चुअल मशीन बना सकता हूँ, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया उसका, वर्चुअलाइजेशन जो होता है, जैसे हाइपर वी इंस्टॉल करो, फिर हाइपर वी के अंदर वो वर्चुअल मशीन बनाओ, उसके लिए मुझे आईएसओ फाइल लगेगा। अभी आईएसओ फाइल क्या होता है, वो मैं तुमको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज फाइल होता है। ठीक है। जिससे कि डिसाइड होता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं आईएसओ फाइल। ये सब हो गया। फिर सर्वर्स हो गया, उसका सर्वर मतलब उसको कंप्यूट पावर देना पड़ेगा, मतलब प्रोसेसर लगेगा। स्टोरेज हो गया, उसको कोई तो स्टोरेज हार्ड ड्राइव होता है, या फिर एसएसडी स्टोरेज होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है। नेटवर्किंग हो गया। नेटवर्किंग में क्या क्या आएगा, मेरा लैन केबल आएगा, जो RJ45 पोर्ट होता है ना, वो आ गया। तो ये सब मुझे वरी नहीं करना है। ये सब कौन ये करेगा, ये सब कौन ध्यान रखेगा, माइक्रोसॉफ्ट ध्यान रखेगा। मुझे क्या करना है, सिर्फ मैं एक वीएम इंस्टॉल कर दूंगा, एक वीएम बना दूंगा, उसको मैं दुनिया में मैं कहाँ भी हूँ, कहीं पे भी हूँ, मैं उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। बस मैं एज्योर पोर्टल खोलूंगा, वो वीएम को है उसका आरडीपी जो फाइल होता है वो डाउनलोड करूंगा, और मैं एक्सेस कर सकता हूँ उसको। मुझे उसके अंदर क्या करना अच्छा है विनायक भाई, हाँ। वर्चुअल मशीन के अंदर अपन कितने प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं? डिपेंड्स ऑन द वर्चुअल मशीन, उसका साइज कितना है, और एप्लीकेशन का साइज कितना है, तो फिर सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, वो भी डिपेंड करता है ना। और जैसे एप्लीकेशन एग्जांपल देता हूँ, अभी हाँ। एप्लीकेशन की साइज है टिब्स में, और मेरे पास स्टोरेज है जीबी में, तो वो काम करेगा क्या, नहीं करेगा ना। नहीं। हाँ। तो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ दैट एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ ओके, पे? सपोज अगर वीएम, हाँ, गॉट इट। हाँ। नहीं, यू आर गोइंग मैं टू आस्क सम क्वेश्चन या? या यस। आशीष, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं ये नॉट पूछना चाहता हूँ, मतलब यू आर पर्टिकुलरली सेइंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, राइट ना? यस यस, आई एम आई जस्ट मीन, टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और Azure is the infrastructure service, right? If I'm not wrong. No, 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 no. Azure is the cloud. And in that cloud, we have different types of services or service model. IaaS, infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. अभी उसमें क्या क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, एक वीएम बनाया, तो उसका एक एग्जांपल है। एज्योर के अंदर 200 प्लस सर्विसेज है, कितने, 200 प्लस। और उसके एक एग्जांपल मैंने कौन सा दिया, वीएम। वीएम क्या है, एक सर्विस है। ठीक है। No, I'm still confused, like ये Azure या फिर AWS है, ये IaaS है मतलब, और फिर प्लेटफॉर्म सर्विस है, सॉफ्टवेयर सर्विस है, मतलब है क्या ये? मुझे थोड़ा तीनों उसमें का कंफ्यूजन है अभी कॉम्बिनेशन है, भी। तीनों का सबका कॉम्बिनेशन है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है, इन्होंने क्या किया, जैसे सपोज मेरे को एक एप्लीकेशन, मेरे को क्या करना है, मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है मेरी मशीन में। तो एप्लीकेशन बनाने में मुझे क्या क्या लगेगा, क्या क्या मुझे हार्डवेयर लगेगा फर्स्टली। ठीक है। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा, मुझे स्टोरेज लगेगा, अभी उसको कनेक्ट करने के लिए मुझे उसको आईपी एड्रेस दो वगैरह, ये मुझे नेटवर्किंग भी आ गया। ठीक है। वो एप्लीकेशन को रन टाइम लगता है,
फॉर एग्जांपल मैं जावा में एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आता है जिसको जावा एसडीके बोलते हैं, तो वो भी लगेगा मुझे। तो इतना सब मुझे देखना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हार्डवेयर बना दिया, और हार्डवेयर मतलब डेटा सेंटर्स बना दिए, और उसको पूरे वर्ल्ड में लोकेट कर दिए, अलग अलग रीजन्स में, ठीक है। और उसको ऐसे 3 सर्विसेज में मतलब 200+ सर्विसेज उन्होंने बना है, 200+, और 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज में उन्होंने डिवाइड किया। अभी 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज कौन से थे ये? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अभी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज में क्या एक्सप्लेन किया कि हार्डवेयर का हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। हमें क्या करना है, एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करना है एज्योर में जाके, वो जो हम सीखेंगे आगे जाके कि वर्चुअल मशीन कैसे डिप्लॉय करते हैं, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं आरडीपी थ्रू। आरडीपी पता होगा, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, रिमोटली कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर, वो जो मशीन बन रही है, अभी जो हार्डवेयर है वो, मतलब क्या हो रहा है, 1 सेकेंड। अभी ये जो डेटा सेंटर है, यहाँ पे एक, कहीं पे एक सर्वर में, एक सर्वर रैक में, सर्वर के अंदर वो जो हम वर्चुअल मशीन बना रहे, तो यहाँ पे कहीं पे तो बन जाएंगे। अभी ये जो वर्चुअल मशीन यहाँ पे बनी है डेटा सेंटर में, वो हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं? थ्रू इंटरनेट। मैंने क्या बोला था फर्स्ट इसमें, क्लाउड क्या है? किसी और की मशीन है जो हम इंटरनेट थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। समझा? समझ या गया। समझ गया। ठीक है। Vinayak sir, can you please repeat? विच पार्ट? Actually, I was not available here, so समझ में नहीं आया मुझे। ओके, सो बेसिकली मतीन, वी वर टॉकिंग अबाउट द क्लाउड। व्हाट इज क्लाउड? तो क्लाउड हमने डिस्कस Uh, किया, क्लाउड किसी और का मशीन है जो हम इंटरनेट थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लाउड में right. हमने 3 टाइप ऑफ क्लाउड डिस्कस किए, पब्लिक, प्राइवेट, एंड हाइब्रिड। पब्लिक क्लाउड hybrid. का एग्जांपल हमने दिया, एज्योर, एडब्ल्यूएस हुआ, जीसीपी हुआ, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर। तो ये उसमें क्या होता है कि हार्डवेयर जो होता है, ये हार्डवेयर कंपनी ओन करती है, उसमें कॉस्ट लो होती है, मेंटेनेंस का कोई टेंशन नहीं होता है, अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी है, कितनी चाहिए उतना हम स्केल कर सकते हैं। अब ये Okay. स्केलेबिलिटी क्या होती है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। हाई रिलायबिलिटी होती है, So, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, हार्डवेयर जो होता है वो डेडिकेटेडली कौन ओन करता है? कंपनी ओन करती है। उसका एक एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट एजेंसीज हुआ, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हुआ, ठीक है। हाइब्रिड yes. क्लाउड में क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड। इसमें क्या होता है, फ्यू रिसोर्सेज लाइक कंप्यूट कैन बी होस्टेड ऑन क्लाउड एंड डेटाबेस ऑन प्रीमाइसेस डीसी। तो इसका एक एग्जांपल होगा। अभी Okay. हाइब्रिड क्लाउड का एग्जांपल कैसे दूं मैं तुमको, मतलब जहां पे मेरा फिजिकल डेटा सेंटर भी है ऑन प्रीमाइसेस, और क्लाउड को भी मैं, मतलब एडब्ल्यूएस या फिर एज्योर को भी उसके साथ इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अभी इसका एग्जांपल ये हो सकता है, एक कंपनी है जो जिसके पास खुद का Public डेटा plus सेंटर है। private. हाँ, एक कंपनी है जिसके पास खुद का डेटा मतलब सेंटर, public plus private. हाँ, जिसके पास खुद का डेटा सेंटर है। अभी वो डेटा सेंटर है, उनके पास खुद का डेटा है, अभी उनको स्केल करना है। बट अभी स्केल करना है मतलब क्या, बढ़ाना है उनको, बिजनेस बढ़ गया तो रिक्वायरमेंट भी ज्यादा आ गई, Okay. ज्यादा एप्लीकेशन आए, ज्यादा प्रोजेक्ट्स आए, तो ज्यादा डेटा सेंटर्स लगेंगे, बराबर। तो अभी वो डेटा सेंटर जो है वो फिजिकल डेटा सेंटर खरीद तो नहीं सकते ना, उसके लिए उनको जगह लगेगी और ज्यादा स्पेस लगेगी, वो फिर उसको मैनेज Yes. करने का खर्चा आएगा, उसको खरीदने का खर्चा आएगा, बराबर। तो फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकती कंपनी इतना ज्यादा, Yes. और वो मतलब एफिशिएंट भी नहीं है। तो वो क्या करेगी, तो वो जो उनका ऑलरेडी जो फिजिकल डेटा सेंटर है, उसको ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर है, वो उससे उसको पब्लिक जो डेटा सेंटर है, जैसे हुआ एज्योर, एडब्ल्यूएस, जीसीपी, इसके साथ कनेक्ट कर देंगी, तो वो कितना चाहिए उतना स्केल कर सकती है, Okay. बराबर, ठीक है। तो ये हुआ एग्जांपल Okay. हाइब्रिड क्लाउड का। अभी हमने फिर बाद में बात किया सर्विसेज के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विस। अभी सर्विसेज क्या होता है ये समझने से पहले ये समझो कि एज्योर के अंदर
200 प्लस सर्विसेज है। अब ये 200 प्लस सर्विसेज थ्री थ्री टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल्स में इसको डिवाइड किया है। तो कौन कौन से थ्री सर्विस मॉडल्स? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, अभी इसमें हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेडिशनल आईटी में क्या क्या लगता है। तो हमने नीचे से डिस्कस किया, नेटवर्किंग लगता है, स्टोरेज लगता है, सर्वर्स लगते हैं मतलब मशीन्स लगते हैं, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन लगता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है, फिर ये मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा एप्लीकेशन। तो एक ट्रेडिशनल आईटी जो कंपनी होती है और फिजिकल डेटा सेंटर्स होते हैं जो ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर, वो कंपनी को ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, ये जो जो ब्लू में है ना, ये सारी चीजें मैनेज करती है। ठीक है, तो क्लाउड का क्या बेनिफिट मिल रहा है हमें यहाँ पे? जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात कर रहे हैं, तो क्लाउड में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में ये हार्डवेयर को मैनेज करने का टेंशन नहीं है। हमें क्या करना है, एक एजोर में जाना है। मैं उसका एक एग्जांपल दिया मैंने, वीएम, वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन, फिर सुफियान ने पूछा व्हाट इज अ वर्चुअल मशीन। तो उसको वर्चुअल मशीन मतलब क्या? अब ये मेरा मशीन है, ये लोकल मशीन, ये मशीन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, हाइपर वी इंस्टॉल कर सकता हूँ। हाइपर वी के अंदर एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मशीन बना सकता हूँ। और सपोज मेरे ये मशीन में 16 GB रैम है, तो 4 GB रैम में वो मशीन को दे सकता हूँ। मतलब एक ही मशीन के अंदर मैं दो मशीन यूज कर सकता हूँ। समझ रहे हो? दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता हूं मैं। तो मैं जो सिर्फ एक एग्जांपल दिया मैंने वीएम का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस Okay. में मुझे हार्डवेयर का कोई टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ वीएम इंस्टॉल करना है, वीएम उसको आरडीपी थ्रू एक्सेस करना है, और उसमें जो चाहिए मैं कर सकता हूँ, उसमें एप्लीकेशन रन कर सकता हूँ, उसे सर्वर एज अ सर्वर मतलब डीएचसीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर, या फिर आईआईएस सर्वर जो रहते हैं, वो उसको एज अ यूज कर सकता हूँ रोल असाइन करके। अभी वो क्या रहते हैं अपन आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म एज अ Okay. सर्विस। अभी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में दिख रहा है कि मुझे रन टाइम और मिडलवेयर का भी टेंशन नहीं लेना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, रन टाइम और मिडलवेयर क्या रहता है, कोई बता सकता है? आशीष, यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज रन टाइम एंड मिडलवेयर? दो इनका विनायक मैंने बोल नहीं सकता उसमें क्या है, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता। बैकएंड मुझे पता है कि मिडलवेयर सिक्योरिटी पर्पस Can पे I यूज answer होता है, यस यस that बट मतीन, right? प्लीज गो क्लाउड के अहेड। लिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। यस मतीन, गो अहेड। Actually, right can be described as a, I mean, so you can say uh, या a process run time means एक प्रोसेस को अगर वर्क करने के लिए कितना रन टाइम लगता है। हाँ हाँ, ठीक है। तो हम रन टाइम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। डेटा तो पूरा मतलब डेटाबेस को डेटा बोलते हैं कि अगर किसी का नाम नंबर वगैरह। हम्म। अभी सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो क्या होता है। अभी सपोज मैं एक जावा का एप्लीकेशन बना रहा हूँ जावा लैंग्वेज में। जावा में मुझे क्या लगेगा, एक एसडीके लगेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, और रन टाइम लगेगा। ठीक है, अभी ये दोनों क्यों लगते हैं मुझे, कभी सोचा है? एक एसडीके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और रन टाइम क्यों चाहिए मुझे? जावा जो लैंग्वेज है वो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, बराबर। बट जो मेरा कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर को थोड़ी ना वो जावा लैंग्वेज समझती है। कंप्यूटर को क्या पता है सिर्फ, मशीन को क्या पता है, 1 and 0। मशीन ओनली वन नोस जीरो बाइनरी लैंग्वेज। यस। ठीक है, तो जो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, जावा लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम होता है, वो कौन करता है? वो एसडीके करता है। और उसको फिर वो बाइनरी लैंग्वेज को रन करने का काम कौन करता है? रन टाइम करता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में मैंने एक वर्चुअल मशीन बना दी। तो अगर उसके अंदर मेरे को वर्चुअल मशीन के अंदर एक एप्लीकेशन रन करना है, एप्लीकेशन रन करना है मुझे, तो मुझे क्या लगेगा उसमें इंस्टॉल करने लगेगा? एसडीके और रन टाइम, बराबर। अभी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मैं एक एग्जांपल देता हूं, ऐप सर्विस, एज्योर ऐप सर्विस करके ये है, ऐप
सर्विस। अभी ऐप सर्विस क्या है, क्या करता है, ये बताता हूं मैं सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे वीएम इंस्टॉल किया, मुझे एसडीके भी डालना है, रन टाइम भी डालना है। ऐप सर्विसेज में मुझे इसकी जरूरत नहीं, एसडीके रन टाइम। मैंने एक एप्लीकेशन कोड बनाया, वो कोड यहाँ पे होस्ट कर दिया। ठीक है, और मुझे कुछ एसडीके रन टाइम कुछ किसकी जरूरत नहीं। बस मैंने कोड इस पे ऐप सर्विस पे होस्ट कर दिया, खत्म। उस पे वो ऑटोमेटिक रन होगा। तो मुझे यहाँ पे हार्डवेयर का टेंशन है क्या? नहीं है। मुझे यहाँ पे रन टाइम और मिडलवेयर का टेंशन है क्या? नहीं है। मुझे क्या करना है, सिर्फ एप्लीकेशन लेना है और उस पे होस्ट करना है और रन करना है, बस खत्म। तो ये जैसे एप्लीकेशंस होते हैं ना, बड़े बड़े एप्लीकेशंस, अगर कोई आगे जाके डेवॉप्स में काम करेगा, एजोर डेवॉप्स या फिर एडब्ल्यूएस, जो भी है, डेवॉप्स में जो भी काम करेगा, तो उसको लास्ट में जो रिलीज पाइपलाइन, सीआईसीडी पाइपलाइन जो बनाते, तो जो एप्लीकेशन पूरा बन के तैयार होता है, तो वो लास्ट में एक वेब ऐप सर्विस या फिर वेब ऐप सर्विसेज में ही होस्ट होता है मोस्टली, या फिर एक वीएम के अंदर होस्ट होता है। बट वीएम में प्रॉब्लम क्या है, मेरे को मुझे एसडीके डालना है, उसके अंदर इंस्टॉल करना है, रन टाइम इंस्टॉल करना है। ऐप सर्विसेज में मुझे इसका टेंशन नहीं है, मुझे बस कोड लेना है, मैंने जो एप्लीकेशन बनाया वो कोड को उसके अंदर होस्ट करना है, खत्म। अभी थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अपना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, विनायक, यस यस आशीष, गो अहेड। I'm not getting exactly what is the middle and runtime. Middle मतलब SDK होता है क्या जो कन्वर्ट करता है बाइनरी में? मतलब I'm not हाँ, clear कि what is middle and what is runtime. रन टाइम और एसडीके, ये जो मैंने बताया, मिडलवेयर मतलब क्या, कि वो एप्लीकेशन जो लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज हो गई, सी शार्प हो गई, पाइथन हो गई, वो उसको कन्वर्ट कर रहा, किस में कन्वर्ट कर रहा, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा। वो किसका काम है, मिडलवेयर का काम है। ठीक है, अभी उसको रन करने के लिए कुछ तो कंप्यूट पावर लगेगा ना उसको ये करने के लिए, तो वो रन टाइम में होता है, मिडलवेयर और रन टाइम। क्लियर है आशीष? या समझ लो। ठीक है, ओके। अभी आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड मॉडल क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अभी इसमें ना ही मुझे क्या कहते हैं, हार्डवेयर का कोई टेंशन है, ना ही मुझे रन टाइम का टेंशन है, ना ही मिडलवेयर का टेंशन है, ना ही एप्लीकेशन का टेंशन है। अभी इसका एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल कौन दे सकता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दैट वी आर यूजिंग। ये जूम ऐप क्या कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर है ना, जिससे हम कनेक्टेड है, अभी बात कर रहे करेक्ट। हैं, बराबर। ये एक हाँ। सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन, हमें उसका कुछ टेंशन लेना है क्या, कि इसका इसका मेंटेनेंस का कुछ वरी करना है, या फिर हार्डवेयर का कुछ टेंशन लेना है? नहीं लेना है। जो भी है वो कंपनी देख रही है, जूम कंपनी देख रही है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, गूगल के सर्विसेज जो है, गूगल ईमेल हो गया, ठीक है, या फिर जीमेल हो गया, और आउटलुक हुआ, ये सारे एग्जाम्पल्स है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के। क्लियर है? तो थ्री टाइप्स ऑफ सर्विसेज होते हैं, उसको बोलते हैं सर्विस मॉडल। ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट आर द सर्विस मॉडल्स इन एज्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बस इतना ही बोलना है। क्लियर है? यस क्लियर है, इफ कुछ डाउट होता है तो फिर से पूछता हूँ बाद में। श्योर, ओके। ठीक है, तो अभी आते हैं एज्योर पे, मेनली एज्योर पे। अभी थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं कि बेसिक कौन कौन से सर्विसेज है एज्योर में। बेसिक बात कर रहा हूं मैं, बेसिक्स एज्योर। ठीक है, एज्योर वर्चुअल मशीन होगा, तो अभी वर्चुअल मशीन क्या होता है ये हमने तो डिस्कस किया है, फिर भी एक और बार मैं और डिटेल एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, एज्योर वर्चुअल मशीन्स आर ऑन डिमांड, मतलब तुम जब भी चाहिए उसको क्रिएट कर सकते हो, जहां चाहिए उसे एक्सेस कर सकते हो इन द वर्ल्ड। स्केलेबल कंप्यूटिंग, स्केलेबल का मतलब क्या है, अभी एक एग्जांपल देता हूँ स्केलेबल का। मेरा एप्लीकेशन है, रन हो रहा, उसके यूजर्स का जो ट्रैफिक है
बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बिजनेस ग्रो हो रहा। ठीक है, तो जो वर्चुअल मशीन मैंने ऑलरेडी बनाया था, वो वर्चुअल मशीन हैंडल नहीं कर पाएगा ना उतना ट्रैफिक, वो फेल हो जाएगा। तो स्केलेबल का मतलब क्या होता है कि वर्चुअल मशीन पे हम थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हैं कि इतना ट्रैफिक आया तो उसका जो साइज है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक तो साइज बढ़ेगा, या फिर और एक वर्चुअल मशीन क्रिएट होगा जिससे कि वो लोड हैंडल हो पाएगा एफिशिएंटली। उसको कहते हैं स्केलेबल, स्केलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एजर। अभी दे अलाउ यू टू रन विंडोज और लिनक्स बेस्ड वर्कलोड्स इन द क्लाउड। VMs आर पार्ट ऑफ एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये मैंने बोला ना, VM एग्जांपल दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का पार्ट है। ठीक है, अभी इसमें की फीचर्स क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, चूज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ VMs एंड VM साइजेस एंड टाइप्स टू मैच योर रिक्वायरमेंट। मतलब वहां पे n नंबर ऑफ तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिल जाएंगे अलग अलग, विंडोज 10, विंडोज 11। ये तो मैं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में किसको पता है? बोल सकते हो कोई? एनीबडी नोज अबाउट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या होता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम? यस गाइस। या फिर मतिन, यू एंड सुफियान, can you explain me or can you give me few examples of operating systems? Computer is an operating Actually, system. Sorry? Computer is an operating system. Computer is a machine. Inside that there is an Windows. operating system. Computer is a hardware, right? Instead there is one operating system which Okay. is installed. What operating system is it? Let's say, Windows, Actually, Linux, yeah, Windows. Okay. Can you give some versions of Windows? Windows Windows 10. 7, Windows 8, 9, 11. Okay. So what are these operating systems? Sorry, can you come again? What are these operating systems? These are client operating systems, right? Which we are using. Are you aware of Yeah, right. server operating systems, Ashish? Have you heard of it? No, Server Vinay. operating systems. Okay. So suppose are you aware of some server rules like what we say, a DNS, DHCP, Ashish? Yes. I Okay. know basic DNS means like जहाँ पे कोई वेबसाइट पे लिख कर आता है सर्वर, जो लिंक होती है ना, हाँ यहाँ हाँ। पे हम सर्च करते हैं, वहाँ पे डीएनएस का रेड में क्रॉस करके लिख कर आता है।